कि एक बार जो उस गड्ढे के अंदर गिर गया फिर वो दोबारा वहां से वापस नहीं निकला। उसके बाद ऐसी भगदड़ मची वहां पर कि ऐसी भगदड़ कभी किसी ने नहीं देखी। तो सैकड़ों पैर थे जिनको इंसान को ही कुचल रहा था। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे गड्ढों के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको मिट्टी के एक ऐसे गड्ढे की कहानी सुनाने जा रहा हूं कि एक बार जो उस गड्ढे के अंदर गिर गया फिर वो दोबारा वहां से वापस नहीं निकला, वहीं से वो मिट्टी बन गया। जब बात गड्ढों की आती है तो मुझे बड़े बूढ़ों की एक कहावत याद आती है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप हार जाते हैं तो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं गड्ढे में गिर गया। लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि आप ढंग से मेहनत करिए, हौसला बुलंद करिए, एक ना एक दिन आप जो मुसीबत रूपी गड्ढा है उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मुसीबत रूपी गड्ढा जो हाथरस में था, जिसमें लोग गिर गए, उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बहुत बुलंद किया, लेकिन वो उस गड्ढे से बाहर तो निकल गए लेकिन अपनी जीवन लीला नहीं बचा पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाथरस की उसी घटना के बारे में जिसे जो सुन रहा है उसका हृदय फट रहा है, कलेजा कांप रहा है। ऐसी ही कहानी एक चश्मदीद कुलदीप ने मुझे बताई। जब मैंने उससे पूछा कि जो बाबा का सत्संग चल रहा था, जिसे मौत का सत्संग कहा जा रहा है, एक्चुअल में वहाँ पर हुआ क्या था, तो उसने जो मुझे कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी मौत की कहानी, ऐसी मौत की लीला मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। हालांकि मैंने अपनी पत्रकारिता के दौरान जब मेरठ में विक्टोरिया कांड हुआ था तो वहाँ पर एक टेंट था, जब वो जल गया था तो उसमें जो जितने नीचे लोग थे वो भी उस टेंट की आग में जल गए थे। तो मैंने देखा था कि जब आदमी टेंट की आग में जले थे तो उसके बाद दर्दनाक उनकी मौत हुई थी। ऐसी ही दर्दनाक मौत की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हाथरस की। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि ये कुलदीप नाम का चश्मदीद था, उसके साथ और भी बहुत सारे उसके दोस्त थे। इसके अलावा हमारे जो तमाम संवाददाता हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जब बाबा का सत्संग चल रहा था और जब लोग बाबा के चरण छूने जा रहे थे, उनको छूने जा रहे थे, तभी उनके सेवादारों ने उन्हें वहाँ से धकियाना शुरू कर दिया, रास्ता रोक दिया, बाबा वहाँ से निकल गए। उसके बाद ऐसी भगदड़ मची वहाँ पर कि ऐसी भगदड़ कभी किसी ने नहीं देखी थी। ज़मीन के नीचे अगर कोई गिर गया तो उसके पीछे जन सैलाब चला आ रहा था। लोगों को ही कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप सोचिए कि कोई बूढ़ा, बच्चा या महिला किसी के पैर के नीचे अगर दब रही थी और वो हज़ारों सैकड़ों पैर थे जिनको इंसान को ही कुचल रहा था। लोग सभी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि बाबा जिम्मेदार हैं, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या वो लोग इस घटना के जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने वहाँ पर भगदड़ मचाई। इंसानों को वो लगातार कुचलने की कोशिश कर रहे थे, उनको कुचल भी दिया था। इसके अलावा कुछ लोग दीवार पर चढ़कर मिट्टी के गड्ढे में कूदने लगे। उन्होंने सोचा कि वहाँ तो लोगों को कुचला जा रहा है, इंसान ही इंसान की जान का दुश्मन बन गया है, तो कैसे भी करके भाई हम दीवार से मिट्टी के गड्ढे में कूद जाते हैं। वहाँ बारिश हो रही थी, मिट्टी के गड्ढे में बहुत सारी कीचड़ भरी हुई थी। अब जब लोग उस कीचड़ में फंस गए तो उनकी नाक के अंदर और उनकी मुंह के अंदर कीचड़ फंस गई। अब आप समझिए, सांस लेने का संकट पैदा हो गया। वैसे तो कीचड़ में सने हुए आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन ये ऐसी कीचड़ थी कि जो नाक और मुंह में जम गई। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। और जो वहाँ चश्मदीद थे, जो उस कीचड़ में नहीं फंसे थे, उन्होंने उन लोगों की बहुत मदद करने की कोशिश की। लेकिन ये ऐसा इलाज था, ऐसा दर्द था, ऐसी बीमारी थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो उनकी नाक से उस कीचड़ को कैसे निकालते, मुंह से उनकी कीचड़ को कैसे निकालते। उन्होंने लोगों की कमर पर हाथ मला, उन्हें उल्टी कराने की कोशिश की। बहुत सी महिलाओं को और बच्चों को लोगों ने मुंह से मुंह लगाकर सांस देने की कोशिश की कि कैसे भी करके उनकी सांस, उनकी ज़िंदगी लौट आए, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। जब लोगों ने देखा कि भाई जो लोग मिट्टी के कीचड़ में सने हुए हैं, उस गड्ढे से निकल कर अपनी इन्होंने जान बचाई है, वो लोग बेचैन हैं पूरी तरह से, वो अपनी जान बचाने में अक्षम है। लोगों ने उनके मुंह में पानी भी डाला, लेकिन जो पानी डाला उनकी जान बचाने के लिए, तो जो मिट्टी की कीचड़ थी वो उनके सांस के साथ अंदर चली जा रही थी। तो सैकड़ों लोगों ने वहीं पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा बहुत सी लोगों को अस्पताल वो ले गए,
अस्पताल की कहानी अलग थी। जिस अस्पताल में लेकर उन लोगों को पहुँचे, वहाँ ना तो डॉक्टर थे, ना वहाँ पर ऑक्सीजन था, ना वहाँ पर बिजली थी, जनरेटर था तो जनरेटर में तेल नहीं था। तो आप समझिए कि कितनी बुरी स्थिति से लोग गुजर रहे थे। जो लोग बमुश्किल उस कीचड़ से निकलकर, उस भगदड़ से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल तक पहुँचे, तो अस्पताल में भी यमराज उनका इंतज़ार कर रहे थे। ऐसी अव्यवस्था की कहानी मैंने अभी अपनी पत्रकारिता के इतिहास में कभी नहीं देखी थी। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। ये कहानी देश में नहीं बल्कि दुनिया के जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, वही कह रहे हैं कि आखिर ये कैसी भक्ति थी, ये कैसी भगदड़ थी, जिन्होंने 121 से ज़्यादा लोगों को मौत की मुँह में सुला दिया। और अभी भी 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह के आयोजनों में किस तरह के इंतजाम होने चाहिए? क्या इन मौतों का जिम्मेदार इंसान नहीं है? क्या सरकारी मशीनरी और उस बाबा को ही आरोप लगाना सही है? सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन लोगों की बनती थी जिन लोगों ने यहाँ पर भगदड़ का माहौल बनाया। जब वो देख रहे थे कि भाई हम भाग रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे बच्चे, बूढ़े और जवान हैं, क्या उनको वो लोग बचा नहीं सकते थे? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो, लेकिन एक कहावत है कि जब जिसकी मौत आती है तो उसको कोई नहीं टाल सकता।